Hello everyone, how are you all? I hope all of you are doing well and I am also well. Now today in this video I am going to discuss UPSSC PET 2021 में जो आपका एग्जाम हुआ था उसका एक क्वेश्चन मैंने उठाया है बार ग्राफ का। ओके, हमारी स्ट्रेटेजी ये होगी इस 20 मार्क्स UPSSC PET के DI को सॉल्व करने की। ये होगी कि अभी आपके पास इनफ टाइम है। पहले PYQ जो पिछले दो PET हुए उनके जो PYQ हैं, ठीक है, उनको पहले हम सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद एक मॉडल पेपर से सारे अराउंड जितने भी PYQ उसमें दिए होंगे, ठीक है, जितने क्वेश्चंस मुझे मिलते हैं बार ग्राफ, पाई चार्ट, लाइन ग्राफ, उनके क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। इसमें मैंने जितना मैक्सिमम हो सका है वो लिख लिया है। उसके बाद ये क्वेश्चन मेरे पास भी है, ठीक है, इसको हिंदी में मैं इससे पढ़ दूंगी और ये क्वेश्चन आपको चाहिए होगा। ये जस्ट वीडियो जैसे ही आप देखोगे, कंप्लीट करोगे, उसके बाद ही आपको ये क्वेश्चन मैं तुरंत टेलीग्राम पे अपने प्रोवाइड कर दूंगी। इसी चैनल, इसी नेम से है टेलीग्राम, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। ये क्वेश्चन आपको दे रखा था, इसमें से 5 क्वेश्चंस पूछे गए थे, ठीक है, अराउंड 20 मार्क्स का आएगा, अराउंड 20 या 20 मार्क्स की DI आएगी आपके PET में। आपको इसमें प्रोडक्शन दिया है रॉ वूल का, ठीक है, मेट्रिक टन्स में दिया है। आपको फाइंड आउट, इसी में से क्वेश्चन पूछेगा किसमें ज्यादा है किसमें कम है और एवरेज क्या निकल सकता है। जैसे क्वेश्चन फ्रेम हुए हैं वो हम डिस्कस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा है द मैक्सिमम राइज इन द प्रोडक्शन ऑफ रॉ वूल वाज इन द ईयर। मैक्सिमम किस ईयर राइज हुआ है? अगर हिंदी में बोले तो कच्चे ऊन के उत्पादन में उच्चतम वृद्धि किस वर्ष हुई है? ठीक है, अगर ऑप्शंस पे जाएं तो 17, 18, 16, 17, 20, 21, 19, 20, इन्हीं 4 में से ऑप्शन होगा। ठीक है, मैक्सिमम राइज कहाँ कहाँ हुआ है? आपको यहाँ पे एक राइज देखने को मिल रहा है, 16, 17 भी ऑप्शन में है। मैक्सिमम राइज अगर देखना होगा आपको तो यहाँ की अगर राइज देखना होगा तो आप यहाँ से देखोगे, यहाँ से यहाँ बढ़ा है या फिर घटा है। बढ़ा है तो मतलब राइज हुआ है। यहाँ से यहाँ बढ़ा है या घटा है? बढ़ा है, राइज हुआ है। यहाँ से यहाँ क्या हुआ है? यहाँ से यहाँ डिक्रीज हुआ है, मतलब ये ऑप्शन में भी है नहीं ये, ठीक है, और ये होगा भी नहीं। यहाँ से यहाँ क्या हुआ है? बढ़ा है। यहाँ से यहाँ क्या हुआ है? बढ़ा है। अब ऑप्शन में 17, 18 है, ठीक है, अब 17, 18 का देखना है तो यहाँ से यहाँ का देखना है। तो कितने का आपका राइज हुआ है? 65, 10 और 11 का राइज हुआ है, ठीक है, कितने का राइज हुआ है? 11 का। 17, 18, 16, 17 का आपको राइज देखना है। 16, 17 को तो यहाँ से आप यहाँ का राइज देखोगे। कहाँ से कहाँ का देखोगे? 53 से 65 का। ओके, तो 2 और 10, 12 का आपका राइज हुआ है। कितने का राइज हुआ है? 12 का राइज हुआ है, ठीक है, ठीक, 12 का राइज हुआ है। यहाँ पे आपने इसका देख लिया, इसका देख लिया। 2021 का देखोगे अगर आप तो 2021 का यहाँ से यहाँ का राइज देखोगे, ठीक है, 5 का राइज हुआ है। कितने का राइज हुआ है? ठीक है, 5 का, ठीक, 2021 का देख लिया। 19-20 का राइज देखोगे आप, 19-20 का राइज यहाँ से यहाँ तक का राइज देखोगे तो आपको दिखेगा कि 10 का राइज हुआ है, ठीक है। ये 4 आपके ऑप्शन में थे, 4 हो गया। सबसे ज्यादा राइज आपको कहाँ पे दिख रहा है? 16, 17 में दिख रहा है, 12 का राइज दिख रहा है, 16, 17 में दिख रहा है, 12 का राइज, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। 16, 17 सही आंसर है, ठीक है। नाउ अब दूसरे क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, अभी मैं इसी से रफ कर दे रही हूँ, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इसको मैं यहाँ से हटा देती हूँ, वरना आपको समझ में नहीं आएगा, मैसी हो जाएगा, ठीक। बस आपको यही देखना होता है, सिर्फ ग्राफ को देख के फटाफट आप सॉल्व करोगे ना, बाय ऑप्शंस भी जाओगे तो इजीली हो जाएगा ना। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है, ड्यूरिंग द लास्ट 4 ईयर द प्रोडक्शन ऑफ रॉ वूल इज increased by on the production of first 4 year। लास्ट 4 ईयर में कितनी बढ़ोतरी हुई है as compared to first 4 years? ओके, पहले 4 ईयर की अपेक्षा में लास्ट के मतलब आखिरी के 4 वर्षों में कितनी बढ़ोतरी हुई, इसको कैलकुलेट करने के लिए सबसे बढ़िया तरीका ये है कि पहले 4 वर्षों का दिखेंगे। इसी पे मैं सॉल्व कर दे रही हूँ, ठीक है, ज्यादा यहाँ पे स्पेस है नहीं। फर्स्ट 4 ईयर, फर्स्ट 4 ईयर का, ठीक है, और लास्ट 4 ईयर, लास्ट 4 ईयर, ठीक। अब आपको इसको कैलकुलेट करना है, कैसे कैलकुलेट करोगे? 56 है, यहाँ पे 56 है, ओके, 51 है, ठीक, 53 है, ओके, एंड 65 फर्स्ट 4 ईयर का हो गया।
नाउ लास्ट 4 ईयर का आप देखोगे 76, 58, 76, 50, यहाँ पे इसको मैं यहाँ पे लिखे दे रही हूँ, ओके। 76, 58 प्लस 68 प्लस 73, ठीक है। आपको इसका परसेंटेज निकालना है, पहले इसे ऐड ऑन करना है फिर इसे ऐड ऑन करना है, ठीक है। ये आपका आएगा 225, ठीक है। ये 76 को यहाँ लिख देती हूँ, नहीं तो हो जाए 8, 8, 8, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 5 ऐसे लगा 2, 6, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 275। ये लास्ट का हुआ, ये फर्स्ट का हुआ, ठीक है। अब इनको सब्ट्रैक्ट करके परसेंटेज में निकाल लेंगे, तो दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस कितने का हुआ, 50 का, ठीक है। लास्ट 4 ईयर का पूछा था, फर्स्ट 4 ईयर के कंपैरिजन में, ठीक है। किसके कंपैरिजन में पूछा था, इन दोनों का डिफरेंस फर्स्ट 4 ईयर के कंपैरिजन में पूछा था, तो फर्स्ट 4 ईयर का इतना था, ये फर्स्ट 4 ईयर का था, इनटू आप 100 कर दोगे, आपका इजीली आ जाएगा। 5 2 10, 0, 5 4 20, 5 25, 5 9 4, ठीक है। 5 4 20, ठीक है। 9 2 18, 22, 22.22 समथिंग परसेंटेज आपका ये आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में दिया है 22.2 परसेंटेज। बस इतना ही पूछा था कि पहले फर्स्ट 4 ईयर के कंपैरिजन में लास्ट के 4 ईयर में कितना कंपैरिजन हो, इसको ऐड ऑन कर लिया, इसको ऐड ऑन कर लिया, यहाँ पे लिखा, यहाँ पे लिखा, इन दोनों का डिफरेंस कितना हुआ 50। पहले के कंपैरिजन में पूछा था, इसलिए पहले का कंपैरिजन, अगर आखिरी के कंपैरिजन में पूछते तो 50/275 करते, ओके। आई गेस आपको समझ में आ गया होगा ना। ये चीज यहाँ तक क्लियर हो गई है, दूसरा क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया, ठीक है। अब ये आंसर हो गया। नाउ एवरेज प्रोडक्शन ड्यूरिंग द 8 ईयर वाज, एवरेज प्रोडक्शन आपका पूछा है लास्ट 8 ईयर्स का, ठीक है। तो कोई बात नहीं, ठीक है, एवरेज प्रोडक्शन पूछा गया है, ठीक। अब फर्स्ट 4 ईयर का भी मैंने लिख लिया था, लास्ट 4 ईयर का भी लिख लिया था, अगर चाहूं तो फिर इनको सबको लिख दूं, ठीक है। लेकिन यहाँ का टोटल मेरे पास था, यहाँ का टोटल था, इन दोनों को ऐड ऑन कर दिया, 500 आ गया। कितने ईयर्स का था, एवरेज आप सभी को पता है, डिवाइडेड बाय 8, 500 डिवाइडेड बाय आप 8 कर दोगे, आपका इजिली आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। ये आपका समथिंग 62.5 आएगा, ठीक है, 62.5, ठीक। ये भी आपका क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो गया है, ठीक। और एक चीज मैं और बताना चाहूंगी, इसमें आपको जब सॉल्व करना है ना, तो थोड़ा कम हॉच पॉच करके करना है, क्योंकि एक क्वेश्चन से कभी कभी दूसरे क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाते हैं। जैसे ये वाला क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया था, जस्ट एड ऑन कर दिया, सॉल्व हो गया। नाउ फोर्थ क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। तो मैक्सिमम परसेंटेज डिक्रीज ऑफ प्रोडक्शन ओवर द प्रीवियस ईयर वाज इन द ईयर, मैक्सिमम डिक्रीज कहाँ हुआ है, तो देखिए 18-19 में क्या डिक्रीज हुआ है, हाँ 76 था यहाँ पे, 18-19 में डिक्रीज हुआ है, बिल्कुल हुआ है। 13-14 में क्या डिक्रीज हुआ है, 13-14 के पहले ही नहीं है तो कोई मतलब ही नहीं, ठीक है। 13-14 में क्या डिक्रीज हुआ है, हाँ हुआ है, 56 से 51 हुआ है, ठीक है। 17-18 में क्या डिक्रीज हुआ है, 17-18 में नहीं, 17-18 में तो डिक्रीज ही नहीं हुआ है, इंक्रीज हुआ है। तो आंसर या तो 18-19 होगा या तो 14-15 होगा, ठीक है। अब 14-15 अगर आंसर होगा तो कितना डिक्रीज हुआ है, 5 डिक्रीज हुआ है, ठीक है। कितना डिक्रीज हुआ है, 5 डिक्रीज हुआ है, ठीक। 14-15 का निकाल लेते हैं, ओके। 14-15 का पहले निकालते हैं, डिक्रीज 5 हुआ है, किसके कंपैरिजन में, 56 के कंपैरिजन में, 5 किसके कंपैरिजन में, 56 के कंपैरिजन में, ओके। 56 इंटू 100, ओके। ये कैलकुलेट करेंगे तो आपका आ जाएगा, ठीक है। अब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 8.9 समथिंग, ठीक है। आगे भी आएगा बट 8.9 लिख दिया। और एक और बचा है, 18-19 का बचा है, 2018-19 का, किसके कंपैरिजन में, 18-19 का, इसके कंपैरिजन में कितना हुआ है, 18, 58 और 8, 8, 16, 5, 6, 7, 76, 18, 18 हुआ है, ठीक है।
18 हुआ। 18 कैसे आया मैंने बताया, अभी आपको बताया, ठीक है। इसमें से ये सब्ट्रैक्ट किया, 18 आया, किसके कंपैरिजन में, 76 के कंपैरिजन में, इनटू आप 100 कर दोगे तो आपका निकल के आ जाएगा, ये कैलकुलेट करेंगे तो 23.68% आएगा। मैक्सिमम आपसे डिक्रीज पूछा है तो अब आप खुद ही जानते हो 8.9 मैक्सिमम डिक्रीज है या 23.68, 23.68 किसका है, 2018-19 का है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा कि आपको देख लेना है, पहले ऑप्शन से देख लेना है, उसके बाद इसे कैलकुलेट कर लेना है, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन कर लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है, लास्ट क्वेश्चन दे रखा है द प्रोडक्शन ऑफ रॉ वूल इन द 2014-15 वॉज, कितना परसेंट है 19 और 20 के कंपैरिजन में, ओके। तो देखिए 14-15 का 2019-20 के कंपैरिजन में कितना है, 14-15 का 2019-20 के कंपैरिजन में कितना है, ठीक है। तो आप इसे जस्ट ऐसे ही कैलकुलेट कर लोगे 14-15 का, ठीक है। तो 51 है 14-15 का, ये 13-14 का मैंने लिख दिया है, 14-15 का 51 है, ठीक है, बाई 68 है, कितना है, अब इसको आप काटोगे 3/4 आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ओके, 3/4 करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नाउ इस तरह आप अगर इसे डीआई की अप्रोच को ऐसे सॉल्व करोगे, पहले आप देखना क्वेश्चन पढ़ना, फिर ऑप्शंस के थ्रू फाइंड आउट करने की कोशिश करना, ठीक है। और हो सके तो जो बड़ी कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन हो उन्हें साफ साफ लिखिएगा, उससे आपका दूसरा क्वेश्चन भी इजीली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया। अगर इसको इस पे अगर मुझे अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है, आपको थोड़ा बहुत भी हेल्प मिलता है, तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर किया करिए, क्योंकि आप देखने के बाद अगर लाइक नहीं करोगे और बच्चों के पास ये वीडियो नहीं पहुंचेगा, ठीक है। तो मुझे भी मोटिवेशन नहीं मिलेगा और शायद मैं उतना डेडिकेशन से काम ना भी कर पाऊँ, ओके। सो वीडियो को प्लीज लाइक करिए, और अगर आपको अच्छा लगा और ज्यादा डीआई जितनी भी है आपको सारी कंप्लीट करनी है तो बने रहिए चैनल पे, ठीक है। इट वॉज इन दिस वीडियो, मीट यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर गाइस।